हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब। आज है संडे और संडे के सुबह से ही मैंने शुरू कर दिया है बच्चों को नाश्ता वगैरह देके। वो लेट उठे थे, आज संडे है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, तो 2 दिन से मेरी वीडियो इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि फ़ोन मेरा बिज़ी था। यहाँ बच्चों की थी ऑनलाइन क्लासेस, 2 फ़ोन हैं तो दोनों फ़ोनों पे दोनों बच्चे बिज़ी रहते हैं और एक फ़ोन उनका है, वो ड्यूटी लेके जाते हैं। तो अभी मैं संडे की सुबह से शुरू कर रही हूँ। सुबह के जो काम थे सारे, तो जी ये वीडियो मैंने सुबह 9-10 बजे तक शुरू कर दिया था। सारा ही काम कर रहा था, मोटा मोटा बच्चों का खाना भी है, नहाना धोना पूजा वगैरह सब कर दी थी ताकि बाद में मुझे टेंशन ना हो। और मैं आ गई थी कमरे में अपने कपड़े वगैरह सेट करने। तो पहले मैंने ये कपड़े अरेंज किए हैं, सारे कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हैं। मुझे 2 दिन हो गए कपड़े संगवाते संगवाते, 2 दिन से मैं प्रेस पे बैठी हूँ। आज भी सुबह जल्दी उठ के मैंने कपड़े प्रेस किए हैं। और नीचे की अलमारी में खिलौने वगैरह रखे हैं, बच्चों के कर देते हैं इधर उधर। तो बहुत ही ज़्यादा बिखरी पड़ी थी, पूरा 1 महीना ही हो गया था, नहीं हुआ था कुछ बाहर रहते रहते। और ये भी मैंने कर दी है साफ़। और ये आप देख रहे हो, ये है गंगा जल की, और ये ना बहुत गंदी हो रही है क्योंकि ये रसोई में पहले खुली रखी थी ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारी चिकनाई जम गई है। तो ये अब ख़त्म हो जाएगा गंगा जल, तो मैं ये फेंक दूँगी। और आपको दिखाऊं, मैं सुबह मैंने ये कपड़े प्रेस किए हैं उठ के। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे करना था ये काम, और घर का भी बहुत काम हो जाता है, और बच्चे घर में रहते हैं तो ज़्यादा ही। और ये कुछ कपड़े पड़े हैं, ये मुझे ठीक करने हैं, कुछ कहीं से कटे फिटे हैं, और छोटे छोटे कपड़े पड़े थे, सॉक्स वगैरह। और ये कपड़े मैंने नए कपड़े हैं जो मैं लेकर आई थी घर से, ये वो हैं, ये मैंने निकाले हैं अलमारी से, इन्हें भी मैं अलग रख दूँगी। फ़िलहाल मैं रख देती हूँ बाहर क्योंकि ये मैं कहीं बाहर ही लगाऊँगी, अंदर बहुत घिच-पिच हो रही है। और ये सारे कपड़े मैं फ़िलहाल एक साथ भर के रख दूँगी इस बैग में, जब ज़रूरत पड़ेगी तब पहनने होंगे या तैयार करने होंगे तब निकाल लूँगी। तो फ़िलहाल मैंने ये इसमें रख दिए हैं, अब इन्हें रख दूँगी मैं एक साथ उठा के। और ये कपड़े पड़े हैं कुछ, ये धोने के हैं, मशीन में जाएंगे ये। और इसकी बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करनी है। और बच्चे क्लास लेते हैं यहाँ, तो सब कुछ इधर ही पड़ा है, पानी वगैरह पी के यहीं छोड़ देते हैं, तो ये भी मुझे उठाना है। और अपनी बेडशीट भी हटानी है। तो पहले ये बेडशीट उतार लूँगी। और ये जो बेडशीट है रेड कलर की, ये परमानेंट मेरे बेड पे रहती है, इसी के ऊपर मैं दूसरी बेडशीट डालती हूँ। तो ये मैंने उतार लिया और इसे ठीक करके इसी के ऊपर मैं दूसरी बेडशीट डाल दूँगी। ये बेड है मेरा सिंगल, लेकिन इस पे बेडशीट आती है डबल बेड की। सिंगल बेड की बेडशीट तो बहुत सोच समझ कर लेनी पड़ती है, और अगर ले लो वो आती नहीं है। जैसे कि ये सिंगल बेड की ही थी, लेकिन ये इस पे फिट नहीं होती, बिल्कुल भी फिट नहीं होती। बस ऊपर मैं इसके डाल के और इसके ऊपर दूसरी बेडशीट बिछानी ही पड़ती है। तो ये भी मैं ठीक कर लेती हूँ, और इसके ऊपर मैं डबल बेड की बेडशीट ही डालूँगी। तो फ़िलहाल मैं तकिया वगैरह डाल देती हूँ कवर में। और ये बेडशीट लाई हूँ मैं। तो पहले तो मैं इसे सीधी डाल रही थी, लेकिन बाद में ये नहीं आई तो मैंने तिरछी डाल दी है, तो मेरे बेड हो गए तैयार। अच्छा, मैं सोच रही थी मैं पूरा कमरा ना फैलाऊं, बस इतना ही करूंगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी। लेकिन एक बार मैं अलमारी के ऊपर चढ़ी, ये निकाला, तो फिर सोचा मैं कर ही देती हूँ पूरा। आज मैं ये कर देती हूँ और कल मैं दूसरा कमरा कर दूँगी। कल तो बच्चों का स्कूल है, आराम से मैं कर सकती हूँ। तो ये निकाल के मैंने रख दी है साफ़ करके, ऊपर से इसकी धूल मिट्टी भी झाड़ लूँगी। और ये फ़ोटो वगैरह जो लगाई है ये भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और लगे हाथ में अपना पंखा भी साफ़ कर लूँगी। पहले मैंने बेडशीट डाल दी, इसलिए मुझे गीले और सूखे कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा, वरना मैं सूखे कपड़े से ही अच्छे से साफ़ कर देती। तो पहले मैंने गीला कपड़ा लेके सारी धूल साफ़ कर ली, इसकी सारी मिट्टी हटा दी, और अब सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, तो मेरा पंखा भी साफ़ हो जाएगा। और पंखा साफ़ करने के बाद पंखा चलाओ तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा हवा दे रहा है, ऐसा मैंने फ़ील किया है। अभी ये मेरा हो गया है अच्छे से पंखा साफ़। अभी मैं दिखाती हूँ आपको चला के। तो देखिए पंखा साफ़ हो गया और चल गया। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हवा देता है पंखा चल के, पता नहीं देता होगा, लेकिन मुझे लगता है। और फिर मैं ये अपनी अलमारी भी साफ़ कर दूँगी। लगे हाथ जो धूल मिट्टी झड़ी है इधर उधर से
वो भी साफ़ हो जाएगी। अच्छा, पहले मैं सोच रही थी मैं अलमारी वगैरह सब ऊपर से ही साफ़ करके छोड़ दूँगी, लेकिन जब मैंने ये देखा खोल के तो है इसमें तो पूरी खिचड़ी बनी पड़ी है, क्योंकि सारे कपड़े मैं लेके गई थी, कुछ लेकर आके रखे हैं ऐसे ही पड़े हैं। तो पहले मैंने सोचा था बस यही करूँगी, ऊपर ऊपर से मैंने सारा कर दिया है और ये अलमारी कर दी थी मैंने सेट। तो उसके बाद मैंने जब ये अलमारी खोली तो इसको भी मतलब बिना साफ़ किए नहीं रहा गया, तो मैंने सोचा ये भी कर देते हैं। लगता है ना एक काम करो तो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो बस फिर मैं ये भी करने लगी हूँ। और ये बोर्ड मेरा टूट गया, टूटा नहीं है, तोड़ा है, इसे भी करवाएंगे ठीक। तो डर रहता है कहीं इसको अलमारी खोलूं कि लोहे की है तो इसमें करंट ना आ जाए, बहुत डर डर के मैंने ये किया। और आप अलमारी की हालत देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, करनी तो है ही आज भी और कल भी, तो आज ही क्यों ना कर दूं लगे हाथ। और ये सब मैंने निकाल लिए हैं, अलमारी कर दी है एक साइड से खाली। फ़िलहाल एक साइड से ही करूँगी, दूसरी साइड बाद में देखती हूँ। तो एक साइड से निकले हैं इतने कपड़े, साड़ियाँ वगैरह सब निकाल के रख दिए हैं बाहर। और कुछ कपड़े इसके अंदर रखूँगी, कुछ कपड़े रखूँगी बाहर जो निकालने हैं। और ये मेरी कुछ डायरी वगैरह हैं, ये भी मैं इसी में रखती हूँ। और ये जो कपड़े हैं ये मुझे कहीं देने हैं किसी को, मतलब ये मैं पहनती नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें कपड़े मार दूँगी, सूखा कपड़ा अच्छे से साफ़ करके सारे पोर्शन में जो भी खाली करे हैं सेक्शंस, और उसके बाद फिर मैं इसमें बिछा दूँगी कपड़े और फिर लगा दूँगी अपनी साड़ियाँ। अच्छा, साड़ियों की तह वगैरह मैंने नहीं खोली थी, जैसी टंगी थी वैसी रख दी। अगर मैं तह खोल देती और बाद में बनाना लगती तो फिर तो मेरे को पूरा दिन हो जाता। और देखिए मैं इस तरह से साड़ियाँ रखती हूँ, पहले पेटीकोट, उसके ऊपर से साड़ी, और उसके ऊपर से रखती हूँ ब्लाउज़। ये इस साड़ी का ब्लाउज़ नहीं है, इसका मैंने नहीं सिलवाया, इसके साथ मैं गोल्डन ब्लाउज़ ही चलाती हूँ। और इस तरह से मैंने अपनी सारी साड़ियाँ अरेंज कर दी हैं। ये वो साड़ियाँ हैं हल्की हल्की जो आराम से पहनी जाती हैं, और ज़्यादा कढ़ाई वढ़ाई वाली नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी हैं। और इसके नीचे जो जगह बची थी यहाँ रख दिए हैं सूट, ये भी रखने ज़रूरी थे। और ये देखिए साड़ियाँ, और ये हो गए सूट। और अब चलते हैं नीचे, यहाँ है रख दिया है मैंने अपने पार्टी वेयर सूट, जो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, जो नहीं पहना जाता। और ये जो डब्बा है इसमें रखे हैं मैंने अपने सारे पेटीकोट, इस तरह से रखे हैं कि अगर चाहिए तो हम कोई भी कलर का उठा के ले सकते हैं। वैसे तो साड़ियों के साथ के हैं, उनके साथ रखे हैं, लेकिन फिर भी अलग से चाहिए होते हैं पेटीकोट। तो ये मेरे पास एक डब्बा था, इसमें करके मैंने इस तरह से रख दिया है। इससे जगह भी कम लगती है और पता भी चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो देखिए मेरी अलमारी हो गई है सेट, एक साइड मैंने कर दी है। और इधर मैं रख दूँगी वो साड़ियाँ जो मुझे किसी को देनी है। ये 3-4 साड़ियाँ हैं, एक सूट है, और इस तरह से इन्हें मैं रख दूँगी। मैं इन्हें या तो घर भिजवा दूँगी, अगर घर ना गई तो इधर ही दे दूँगी किसी को। वैसे तो घर ही ले जाऊँगी जब रखी रहेंगी अलमारी में, नीचे रख दूँगी मैं इन्हें। और इसमें रखा है रेनकोट, और ये सब चीज़ मैं रख दूँगी नीचे। रेनकोट भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि पता नहीं कब इन्हें क्या चाहिए, फिर सारा घर इधर उधर करवा देते हैं। तो ये भी मैंने नीचे ही रख दिया था साड़ियों के साथ। और यहाँ बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दी है ताकि दिक्कत ना हो, कहीं ढूंढनी ना पड़े इधर उधर। साड़ियाँ इधर रख दी और सारी अलमारी मेरी हो गई है सेट। इधर ये साड़ी रख दी है एक, और ये मेरी अलमारी सेट। कैसी लग रही है प्लीज़ बताना ज़रूर। और आप लोग भी इसी तरह से करते होंगे, सबका एक जैसा ही होता है सिस्टम, बस थोड़ा सा फेरबदल होता है। और ये मेरे बैग हैं, ये तो सबकी अलमारी में मिलेंगे ही, ये यूज़ तो नहीं होते लेकिन ये टंगे रहते हैं, इनमें कुछ भी ज़रूरत का सामान जल्दी जल्दी में हम रख सकते हैं। और मेरे पास ऐसे 3 हैं, 2 इधर टंगे हैं और एक इधर की साइड। और जो इधर की साइड टंगा है उसका तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, ज़्यादा पुराना तो नहीं है लेकिन फिर भी उसकी अच्छी नहीं निकली है, उसके वो क्या बोलते हैं उससे,
पता नहीं कुछ बोलते होंगे। और इधर भी मैंने खाली कर लिया है सब। यहाँ एक साड़ी टांग दी है, उधर नहीं थी जगह, और सब पे कपड़ा मारने के बाद इसे भी सेट कर दूँगी। और इसमें से देखिए निकला है ये खजाना। ये है मेरी साड़ियाँ, कहीं जिन्हें मैं आने जाने में यूज़ करती हूँ, पहननी हूँ, भारी भारी जो जल्दी से ना पहनी जाती हो वो साड़ियाँ हैं ये। और सब इस तरह से मैंने रखी हैं। और साड़ियाँ मेरी जो बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं वो अंदर रखी हैं सूटकेस में, अलमारी में। किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आपको सारी साड़ियाँ ज़रूर दिखाऊंगी। तो ऊपर रख दी है मैंने शिखा की ड्रेस और कुछ पन्नियाँ जो कभी भी यूज़ में आ सकती हैं। यहाँ बच्चों के कपड़े टांग दिए हैं, यहाँ मेरा पर्स रखा है और बच्चों के कपड़े प्रेस वगैरह करके मैंने यहाँ रख दिए हैं। और ये रख दी है नीचे साड़ियाँ, एक एक पैकेट में 2-2 साड़ियाँ करके रख दी हैं। और कुछ साड़ियाँ नहीं आई थी तो वो मैंने दूसरी साइड रख दी है। उधर भी अभी जगह खाली थी तो 2 साड़ियाँ इधर रख दी हैं। और बस हो गई मेरी अलमारी। थोड़ी सी मेहनत तो लगी लेकिन अलमारी हो गई ठीक। एक बैग ये है, ये इस तरीके से बैग है, इसकी सब छूट गई है पट्टी सी ऊपर से। तो जी कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ बताना ज़रूर। मेरी अलमारी कैसी दिख रही है और किस तरह से रखते हैं आप लोग, किस तरह से रखते हैं कपड़े। तो पहले मैंने ये अलमारी की और उसके बाद मैंने नीचे का पोर्शन किया, आप देख सकते हैं। और ये जो ब्लू सी पन्नी है इसमें पर्दे रखे हैं जो कि मुझे लगवाने हैं ठीक करवा के। तो हो गया बेड और ये इधर से हो गया। तो ये हो गई मेरा पूरा कमरा ही साफ़ हो गया। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ बताना। और ये मेरी अलमारी हो गई और अब मैं दिखाती हूँ इसको। और सब चीज़ ऐसी हो गई कि हाथ डालूँगी ना तो सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है, बस हाथ डालूँगी आँख बंद करके ही निकल जाएगा। और इधर मैट रखा है, ये धोना है मुझे, गंदा हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।